नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रोहतक मंडल के कमिश्नर जगदीप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को भिवानी के लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिला अध्यक्षों की सीएम घोषणाएं, राजस्व मामले, विभिन्न विभागों के फ्लैगशिप प्रोग्राम व जिले में करवाए जा रहे प्रमुख कार्यों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया व जरूरी दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। रोहतक मंडल के कमिश्नर जगदीप सिंह ने कहा कि स्कूल्स, कॉलेजेस व स्टेडियम में विद्यार्थियों व खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जांच करने व उनमें किसी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी के बारे में जानने के लिए नियमित हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी नशे का कारोबार फैलता जा रहा है। यदि समय रहते अगर हमने इस पर काबू नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज़िले में डेंगू के मामले ना बढ़े, इसके लिए सुबह व शाम के समय इंडोर व आउटडोर फॉगिंग करवाई जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, इसके लिए घरों में किसी भी जगह पानी खड़ा न रहने दें। इसके लिए अधिकारी व कर्मचारी नागरिकों को जागरूक भी करें। जगदीप सिंह ने इस मौके पर मुख्यमंत्री घोषणा व जिला की प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि इस जिले के लिए 744 सीएम घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से 599 पर कार्य प्रगति पर है। 24 घोषणाएं लंबित हैं और 40 घोषणाएं नॉन फिजिबल श्रेणी में है। जिले में 26 प्रमुख कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। आज एज कमिश्नर रोहतक डिवीज़न मेरी पहली मीटिंग थी। जो सारे सीनियर ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट के थे उनके साथ चर्चा करनी थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, और सारे जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, सीएम अनाउंसमेंट्स थी या मेजर प्रोजेक्ट्स थे, उसके ऊपर भी डिस्कशन हमने की। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव डिस्कशन रही। और उसके साथ तो जो पंचायत के इलेक्शन अभी संपन्न हुए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हुए, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से भिवानी में हुए। उसके लिए भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भिवानी है वो भी प्रशंसा का पात्र है, और कोई ऐसी अनटूवर्ड कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। उससे पहले जो फ्लड्स का जो सीन रहा एक, और वाटर लॉगिंग का रहा, वो भी अभी 95% से अधिक एरिया जो है वो डी वाटरिंग हो चुकी है, और बचा हुआ जो है पानी को भी निकाल दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी किसान अपनी फसल उगा पाएंगे। जो स्कूलों का था हमारा एक, तो उस पर मेरा ध्यान था कि जो मिड डे मील है उसको चेक कराया जाए, और रैंडम चेकिंग हो फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, सैम्पलिंग की जाए ताकि बच्चों को अच्छा खाना प्रोवाइड हो और उनको न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है वो भी चेक करवाई जाएंगी। साथ ही साथ जो स्टेडियम्स का था, जो डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी गई है कि वो सारे जो सब डिवीज़न लेवल के हैं और जो रूरल स्टेडियम्स हैं उनका एक सारी रिपोर्ट तैयार करे, ताकि उसमें कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है, कोई एडिशन की आवश्यकता है, क्या रिपेयर करना है, कहीं कोच की कमी है, तो उसको भी हम दूर कर सकें। एक जो हेल्थ से रिलेटेड था कि भी आजकल डेंगू का सीज़न है, तो उसमें भी हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन हेल्थ डिपार्टमेंट से की है, और उसमें जो अब कहा है कि वो सारे फॉगिंग भी करें और लोगों को मोटिवेट भी करें और बताएं कि भाई किस तरह से इससे बचना है हमें। और ये काफ़ी जगहों पर काफ़ी स्पीड से बढ़ भी रहा है, तो उसके लिए भी अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा है कि उन्होंने भी काफ़ी इस पर रेड्स मारी हैं, और उसके साथ साथ एक उसमें उनको एक साइकोलॉजिकली और ट्रेनिंग भी दी जाए वहाँ के जो टीचर्स हैं, ताकि वो काउंसलिंग कर सकें बच्चों की भी। काउंसलर्स को भी हम भेजेंगे, और मेरा आगे ये है कि पीजीआई से भी हम टाई अप करेंगे, जो उनका सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, वहाँ भी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है इसका ड्रग्स के ऊपर। तो कैसे ड्रग्स को रोका जाए और कैसे उनको साइकोलॉजिकली समझाया जाए ताकि वो ड्रग्स से दूर हो सके। और इनिशियल लेवल पे जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें हम ये टीम्स भेजेंगे, और जो हमारा सीएमओ ऑफिस है वहाँ के डॉक्टर्स को मैंने कहा टाई अप करें पीजीआई से, और वहाँ के जो काउंसलर्स हैं उनको भी चीज़ें बुलाएं ताकि वो ट्रेनिंग दे सकें। और जो कॉलेज और स्कूल के बाहर जो वेंडर्स हैं उन पे भी थोड़ी सी निगरानी रखी जाए कि ताकि वो कैरियर ना बन सके। चौधरी सुरेंद्र सिंह की 77वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय विजयनगर स्थित किरण चौधरी के निवास स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया।
मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती किरण चौधरी के आवास स्थान पर सुरेंद्र सिंह की 77वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती किरण चौधरी ने बताया कि चौधरी बंसीलाल के पुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हमेशा कार्यकर्ताओं व जनता की भलाई के लिए कार्य किए हैं और वे हमेशा सम्मानित व्यक्ति रहेंगे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में हरियाणा से कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर चौधरी सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी व उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। लेकिन कार्यकर्ता को साथ लेकर चलना, कार्यकर्ता की मन की आवाज जो है उसको आगे बढ़ाना, ये सारा काम एक सारथी के रूप में उनके पुत्र चौधरी बंसीलाल जी के चौधरी सुरेंद्र सिंह जी करा करते। कोई नाराज हो जाता था, गालियां खाना, कोई गालियां भी खाते थे, मेरे को कहते थे, और जिसको फजूला कह दिया तो फिर यूं सोच लो वो उनका खास हो जाया करता। ये चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की खासियत, और ये खासियत जो है ये सच्चाई में मैं आपको बताऊं, एक पत्नी होने के नाते जब तक मैं दिल्ली की राजनीति करती थी मुझे भी नहीं मालूम था कि किस तरह से लोगों के दिलों के अंदर जो हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बसे हुए। वो तो मैं जब आप पिछले 18-19 साल से हरियाणा की राजनीति में आई हूँ तब से मैंने ये देखा कि किस तरह से घर घर के अंदर, हर कोने के अंदर, हर गांव के अंदर, अब जब मैं हरियाणा निकल रही हूँ वहां पर हम समर्थक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के, चौधरी बंसीलाल जी की, तो इससे बढ़कर श्रद्धांजलि और इससे बढ़कर यादगार मैं समझती हूँ और किसी के लिए नहीं हो सकती कि इतने सालों के उपरांत उनको जो याद किया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मान और सम्मान और फख्र की बात है। अब भिवानी तो आप लोगों के पास है ही, मैं सारा हरियाणा के अंदर निकली, सारे जो समर्पित हमारे पुराने सिपाही हैं और नए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे पंकज हो या जयपाल मान जी और बाकी पूरे हरियाणा के अंदर कल मैं गुड़गांव में थी, मुझे ये महसूस होने लगा कि हमारा कार्यकर्ता जो बिल्कुल मायूस था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी इतनी भारी बहुमत के साथ जीत के आई थी 2005 के अंदर, और उसके बाद जो हश्र होता चला गया वो केवल इसलिए हुआ कि हमारा कार्यकर्ता अपने घर के अंदर बैठ गया और उसको जो है मायूसियत इतनी मिली कि उसका पूरा नहीं हुआ काम तो वो अपने घर बैठ गया। इसलिए उस कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए, पार्टी को और मजबूत करने के लिए आगे मैं निकली हूं। और भाई एक बात याद रखना, अभी तक मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, जिंदगी किसी से एक चवन्नी का फायदा नहीं उठाया, ये सारी जनता जानती। चौधरी बंसीलाल जी के पद चिन्हों के ऊपर चली हूं, तुम्हारा नाक नीचे नहीं होने दिया कहीं। अब समय आ गया है कि अब जब मेरे ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार सारे पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है, तो सोचो आप लोग बैठकर कि क्यों हो रहा है। कभी सोचा है आपने? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रही हूं। मुझे अपने घर में कुछ नहीं चाहिए। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी बहुत छोड़कर गए हैं, आप जानते हैं इस बात को। अपना भी बहुत है मेरा, चाहे ये बगल वालों ने अभी तक उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हो सुरेंद्र सिंह जी की जमीन जायदाद के ऊपर, लेकिन हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि मैं लड़ाई लड़ रही हूं केवल और केवल आप लोगों के लिए। और क्यों लड़ रही हूं? अगर मेरे को बराबर का हिस्सा मिले, मेरे कार्यकर्ता, मेरे को मतलब मेरे कार्यकर्ता को बराबर का मान सम्मान मिले, मेरे कार्यकर्ता को बराबर का हिस्सा मिले, तो भाई मेरे को लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है या नहीं? लेकिन जब ये देखा जाता है कि एक तरफ इनको एक अलग थलग कर दो और सारा कुछ हम हथिया लें, तो ना भाई, ये हम नहीं होने देंगे। बताओ, होने दोगे?
मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ो। ये हम नहीं होने देंगे। पार्टी के समर्पित लोग हैं, मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, इधर जा रही है उधर जा रही है, फला हो रहा है दिकड़ा हो रहा है। अरे भाई, अगर मैंने कुछ करना होगा तो याद रखना, इस मंच के जरिए कह के जा रही हूं, तुम्हारी रजामंदी के बिना मैं टस से मस कहीं होने वाली नहीं हूं। तो ये बातें, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाएं कि इसको घेर लो चारों तरफ से, और घेरते किसको हैं? जिससे डरते हैं। समझ रहे हो? डर लगता है जिससे उसी को घेरा जाता है। जो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको कौन पूछता है? इसलिए सारी की सारी ताकतें अब मेरी तरफ मेरे ऊपर इसलिए जुट गई हैं कि किसी तरह से इसको घेर घोट के इसमें मार लो भाई। उन्ने न्यों नहीं बेरा भाई, मारने वाला तो भाई ऊपर वाला है। और जहां तक मेरा सवाल है, मरने तो जो है भाई, मारने निकलोगे ना तुम, पता नहीं जो मरूंगी तो खाली भगवान के हाथों, लेकिन इतनी शक्ति जरूर है कि दूसरों ने जरूर ले बैठूंगी। यूं नहीं मैं फालतू में, मैं मेरा दम मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा वजूद मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा मान सम्मान मेरे कार्यकर्ताओं से। किसी का ज्यादा करा है, किसी का कम करा है। आने वाले समय में केवल यही बात है कि भगवान ने मेरे हाथ में अगर कुछ दिया तो जो रह गए उनका भी बराबर का, और उनका भी, और जिनका करा और आगे करके जाऊं। आज स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जन्मदिन हम सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम से मनाया है। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, 6-6, 7-7 घंटे लोग बैठे रहे। लोगों का सुरेंद्र सिंह जी के प्रति इतनी श्रद्धा है जिसका कोई अंत नहीं है। और सच में सुरेंद्र सिंह जी की कार्यशैली ऐसी थी, जिससे मिलते थे उसको अपना बना लेते थे। कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने, जिसको उनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं था। जो वो बोलते थे वो करते थे। आज भिवानी की हर ईंट पे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का, बंसीलाल जी का नाम है। बस स्टैंड देखो, हॉस्पिटल देखो, आप रेलवे स्टेशन देखो, कहीं भी जाओगे चौधरी बंसीलाल की छवि वहां दिखेगी। जयंती मनाई गई है, क्या कहना है? आज सुरेंद्र सिंह, हमारे चौधरी सुरेंद्र सिंह युवा नेता की आज जयंती मनाई गई 77वीं। इस अवसर पर सभी वर्करों ने उनके जो संघर्ष है, जो उन्होंने किया था, उसको संकल्प लिया है कि आने वाले समय में किरण चौधरी जी और बहन श्रुति को इस संघर्ष के साथ आगे बढ़ाएंगे, और सुरेंद्र सिंह के जो सपने हैं उनको पूरा करने में सुरेंद्र सिंह मैडम, किरण चौधरी और श्रुति बहन जी को जिता कर भेजेंगे यहाँ से, ताकि वो सुरेंद्र सिंह के हमारे सपने पूरे कर सके। और साथ में मैं ये कहूँगा सभी से कि भिवानी शहर में सिर्फ और सिर्फ एक नेता है जो कि सच्चे ईमानदार नेता है। कृपया सच्चे और ईमानदार नेता है चौधरी सुरेंद्र सिंह की कोठी, चौधरी बंसीलाल जी के यहाँ सब। तो मेरा एक ही अनुरोध भिवानी की जनता से कि वो इस कोठी को सपोर्ट करे और भिवानी की तरक्की में सहयोग करे। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह का जन्मदिन पूरे हरियाणा के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। चौधरी सुरेंद्र सिंह जो थे, संघर्ष के प्रतीक थे, और उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था। चौधरी सुरेंद्र सिंह जो है, जो बिल्कुल गरीब तबका, उसके बड़े चाहते थे और किसानों की मसीहा थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह जब कृषि मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर कृषि डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज कराया। ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो है, चौधरी सुरेंद्र सिंह अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने चौधरी बंसीलाल से सारथी के रूप में काम करके चौधरी बंसीलाल का साथ दिया, और चौधरी बंसीलाल को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाने में उनका बड़ा अहम योगदान रहा। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जो है, हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी पहचान रखते थे। क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम में? आज सुरेंद्र सिंह का बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। हजारों संख्या में लोग आए और आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की हाथ मजबूत करते रहेंगे। हर कार्यकर्ता भिवानी में सुरेंद्र सिंह का प्यार था। आज जनता देखते हो आप, एक दिन के मैसेज पे इतने लोग आके इकट्ठे हुए। सुरेंद्र सिंह का प्यार है।
शिक्षा के महाकुंभ के नाम से विख्यात ज्ञानोत्सव का तीसरा संस्करण 17 से 19 नवंबर को नई दिल्ली के पूसा संस्थान में आयोजित हो रहा है। इस बार ज्ञानोत्सव का प्रमुख विषय शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पर आधारित है। यह विचार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने विश्वविद्यालय के कमेटी रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे। प्रोफेसर मित्तल ने कहा कि इस शिक्षा के महाकुंभ का उद्घाटन 17 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में होगा। इस दौरान देश में व्यापक शैक्षिक सुधारों के साथ साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दों पर देश के प्रख्यात शिक्षाविद, नीति निर्माता, प्रशासक, शोधार्थी और विचारक गहन विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानोत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें देश भर के प्रतिभागियों की ऑनलाइन प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। देश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनूठे नवाचारों पर केंद्रित प्रदर्शनी ज्ञानोत्सव एक अहम हिस्सा रहेगी। इस बार प्रदर्शनी में देश भर के विभिन्न हिस्सों से करीबन 80 नवोन्मेषी शिक्षा संस्थान शामिल हो रहे हैं। ये शैक्षिक नवाचार एक और अन्य शिक्षा संस्थानों के लिए प्रेरक हैं, तो दूसरी ओर छात्रों के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। आपका सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मेरे साथ डॉक्टर सुनीता भरद्वाज, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भी हैं, और साथ में हमारे जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं श्री ऋषि शर्मा जी, वो भी हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य मकसद, उद्देश्य शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जो कि दिल्ली में स्थित है, और इस न्यास का चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से एक गहरा संबंध है। और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और हम चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय मिलकर शिक्षा में नवाचार, शिक्षा में चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, वैदिक गणित, भारतीयता, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और अनेक विषयों के ऊपर संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने शिक्षा से संबंधित ज्ञानोत्सव, ज्ञान का उत्सव, जिसमें सभी देश भर से प्रतिष्ठित संस्थान, शिक्षाविद, रेगुलेटर, पेरेंट्स, बच्चे और इन सबका एक संपूर्णता के साथ उसके बारे में चर्चा करता रहा। जो पहला ज्ञानोत्सव था वो 2018 में हुआ था, जिसका विषय था चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास एवं जनता को जनता की भाषा में न्याय। ये 2018 में हुआ था। फिर 19 में हुआ, जिसका केंद्र बिंदु था शिक्षा में भारतीयता एवं देश के विभिन्न प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में समग्र सुधार, ये एक विषय था। अभी तीसरा ज्ञानोत्सव 17 से 19 नवंबर 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR पूसा रोड पर 17 से 19 नवंबर संदर्भ में आज की ये प्रस्तुति है, वो क्या है। और क्योंकि भिवानी, दादरी और पूरे के पूरे आपके माध्यम से पूरे हरियाणा में भी ये मैसेज जाएगा। हम तो ये मानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हरियाणा आत्मनिर्भर बनेगा। हरियाणा आत्मनिर्भर तब बनेगा जब भिवानी, दादरी जो हमारे से संबंधित जिले हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगे। और आप सबको पता है कि हमने यहाँ पर बनाने के लिए रोजगार सृजन केंद्र खोला, महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया, और हमारी लगातार कोशिश है कि यहाँ की उद्योगों के साथ, बच्चों के साथ, फैकल्टी के साथ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएं और बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाए। जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है, उसका मुख्य ध्येय है कि यदि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के बदलाव से सामाजिक, आर्थिक
परिवर्तन संभव है। तो यदि देश को बदलना है तो हमें शिक्षा को बदलना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा में किस तरीके से नई नई बातें आए, नया नया नवाचार आए, उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे बढ़े, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें कही गई उनका कैसे समावेश हो, जो युवाओं को कौशल युक्त कैसे बनाया जाए, और जो नई नई बातें आई, चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की हो, क्रेडिट ट्रांसफ़र की हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग की हो, स्कूल शिक्षा को समग्रता से लिया गया पहली बार, क्योंकि इसमें स्कूल एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन और ये सारों को एक इंटीग्रेटेड वे में शिक्षा को लिया गया। तो इन सारी बातों के ऊपर इन 3 दिनों में चर्चा होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस चर्चा के बाद लोगों में शिक्षा नीति के बारे में ज़्यादा समझ बढ़ेगी और कुछ ऐसे उससे सुझाव निकलेंगे जिनको अपनाकर सभी शिक्षण संस्थाएं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा पाएंगे। हमारा भी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का भी एक ये पूरा का पूरा प्रयत्न रहता है और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ मिलकर हमने बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम भी किए जिनका लाभ यहाँ पर पूरे के पूरे क्षेत्र को मिल रहा है। महोदय ने बहुत ही विस्तार से इसका उद्देश्य ज्ञानोत्सव में क्या होने वाला है और ज्ञानोत्सव में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की क्या भागीदारी रहेगी, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बता दिया है। जैसा कि इसका थीम है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज्ञानोत्सव का जो इस वर्ष का जो थीम है, आत्मनिर्भर भारत की ओर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम जो है उनको हम पोस्टर्स के माध्यम से और ये जो एक प्रदर्शनी लगती है उसके माध्यम से उस स्टॉल में पोस्टर्स जो हैं वो हमने बनाए हैं। और उन पोस्टर्स में बेसिकली जैसे आपने अभी सवाल किया कि विद्यार्थियों की क्या भागीदारी रहेगी, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी अचीवमेंट्स, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो या शोधार्थी जो है उनकी शोध में हो, इन सबको हमने वहाँ पे हाईलाइट किया है। विद्यार्थियों की जो अचीवमेंट्स है उनके बिना कोई भी डिपार्टमेंट या केंद्र जो है वो काम कर ही नहीं सकता। तो हमने उन लोगों ने उसमें क्या किया है उसको बहुत ही बखूबी वहाँ पर पोस्टर्स के माध्यम से बनाया है। ये प्रदर्शनी होने के बाद ये पोस्टर्स हम लोग अपने CPLU जो है उसके ऑडिटोरियम में भी डिस्प्ले करेंगे। रोजगार सृजन केंद्र का जैसे अभी माननीय कुलपति जी ने बताया कि हम लोग इसकी तरफ काफ़ी काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो धरातल लेवल पे हम लोग जो है बच्चों को कर रहे हैं। जैसे हाल ही में एक बच्चा है जिसने अपनी एक जो है डिजिटल मार्केटिंग के तहत एक वेबसाइट के डिज़ाइन करने की कंपनी जो है खोली है प्राइवेट लिमिटेड। तो इसकी गाइडेंस जो है, इसका जो मोटिवेशन है वो सब बच्चों को ये रोजगार सृजन केंद्र जो है वही इसको मुहैया कराता है। और हम लोग समय समय पर जैसे इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो वहाँ से हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, जो वहाँ से हम इंटरेक्ट करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि ये एक ऐसा ज्ञानोत्सव है जहाँ पे 100 से अधिक जो स्टॉल्स लगेंगे, इसका मतलब है कि 100 से अधिक शिक्षा संस्थान वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो जो पार्टिसिपेशन है वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एग्जिबिट करना हो रहा है। तो हमें भी पता चलता है कि दूसरे लोग जो हैं इसकी तरफ क्या कदम उठा रहे हैं और हम अपना भी वहाँ जाकर प्रेजेंट करते हैं। तो इसके माध्यम से हम कुछ नई चीज़ यहाँ पर लेकर आते हैं और उन नवाचार को हम यहाँ पर भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग वहाँ पर करने जा रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ हमारा MOU है, उसके तहत 2019 में ही हमने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 3 दिन की करी थी इसी जगह पर जहाँ पर ये ज्ञानोत्सव होने वाला है, जो कि बहुत ही एक बड़ा सक्सेस था इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में। और उसके बाद में मंगलवार को मुक्तिधाम मार्ग पर लोगों ने अपने क्षेत्र में पिछले 4 महीनों से चली आ रही सीवरेज की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है तथा जल्द से जल्द उन्हें सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने की मांग भी उनके द्वारा की गई। मुक्तिधाम मार्ग पर सीवरेज की समस्या को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि 4 महीने से सीवरेज के पानी की समस्या आ रही है। उन्होंने बताया कि घरों में भी सीवरेज का पानी आ जाता है, जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। इन लोगों ने बताया कि इस वजह से यहां पर मच्छरों का प्रकोप भी काफ़ी हो गया है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन बीमारियां फैलती जा रही हैं। वहीं बड़े बुजुर्ग और बच्चों को बुखार भी हो रहा है। उनका कहना था कि सीवरेज के पानी को
प्लॉट्स में छोड़ना पड़ रहा है, वरना गली में यह पानी आ जाएगा और लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में प्रशासन को वो अनेकों बार बता चुके हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनका कहना था कि उनका घर फाटक के नज़दीक है और अनेक बार प्रशासनिक अधिकारियों को वो इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी न तो वहाँ आ रहा है, न ही उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें एक बार फिर प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये है जी, मैं अरवास फाटक से बोल रहा हूँ, उमेश शर्मा। जेई साहब से कल बात हुई थी। जेई साहब ने जो है ना ये सीवर की समस्या के बारे में बताया था कि पानी जो है वो पूरी सड़क पे भरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। कहने लगे नुबला तू जाके देख। अब ठीक है, पानी निकल रहा, मैंने सारे साफ करवा दिए। उसके बाद हमने यहाँ देखा करी तो ये जो बराबर में मेरा मकान है, इसमें सारा पानी जा रहा है। मैंने जो है ना इसकी ईंट निकाल के और वो पानी सारा यहाँ कर दिया कि सड़क पर ना आए। उसके बाद जेई साहब ने मेरे से तू तड़ाक में बात की। सतीश नाम का जेई है और उसने जो है तू तड़ाक में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने यहाँ काम करवाना पड़ेगा। वो नू कहा भी मैं नहीं भेजू किसी ने भी उसे, मैं साफ नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाओगे साफ? इस बस्ती वालों ने क्या गुनाह कर दिया कि भाई साफ नहीं करवाओगे? ये अनिल कुमार नाम है जी मेरा, अलवास गेट फाटक पार है। आज 4 महीने हो गए जी सीवर का मकान के अंदर से पानी निकला अभी तक सीवर का। और आप भी आप जाकर देखते हो 3 दिन हो गए, आते हैं आगे के एक सीवर मोटर लगाते हैं, ले जाते हैं उल्टी, बोलते हैं तो कहते हैं भाई हो गया साफ। अब भी जाकर देख लो मकान के अंदर बढ़ेगा। 4 महीने हो गए चक्कर काटते हुए, पब्लिक हल्के चक्कर में काटे, कमेटी के चक्कर में काटे, MC तक हमारी सुनवाई नहीं करे, कोई सुनवाई नहीं करे। अब जाकर देख पर हमारा क्या होगा। अलवास गेट नई बस्ती रेलवे फाटक के पास में मेरा मकान है। यहाँ पर 2-3 महीने से सीवरेज की प्रॉब्लम है। आए दिन सीवरेज के नाम रुके हुए रहते हैं। यहाँ पर ना तो कोई सफाई वाला कर्मचारी आता, आते हैं तो वो फॉर्मेलिटी करके जाते हैं। मैंने SDO साहब के पास भी एप्लीकेशन दी थी एक बार कि इन आदमियों की बदली होनी चाहिए। ना तो वे बदली हुई थी और ना ही यहाँ पर मतलब किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं होता। सुबह आते हैं, बैठ के चले जाते हैं बंसीलाल पार्क के अंदर, और सफाई वगैरह का किसी प्रकार का कोई सुविधापूर्वक काम नहीं होता। और जैसे ही हमारे रेलवे फाटक से परलीगानी मकान है, खुद मकानों में पानी भी भरा हुआ है। 1-2 बार हमने पहले भी कंप्लेंट की थी, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप खुद आके देखो और चल के देखो। खुद SDO साहब भी, जेई साहब भी सारे यहाँ पर आ चुके थे, मीटिंग भी हुई थी, एक्शन साहब भी आए थे चमारा लिटिल आर्ट स्कूल के पास चमारा वाली धर्मशाला में, ठीक है। और यहाँ पर अपने जेई साहब से कल भी बात हुई थी, उनसे कल भी बोला गया था। कल सुबह 9 बजे कर्मचारी आए थे और वे कह के गए थे सुबह ये सीवरेज के ढक्कन खुले छोड़ के थे। हमने खुद ने क्या नाम है, जैसे कि आपने वीडियो में दिखाया होगा, एक सीवर के अंदर ये डाली हुई है। और आए यहाँ पर रेलवे लाइन है, ये बार बार में फाटक क्रॉसिंग होती है, यहाँ पर आते हैं तो रेलवे यहाँ पर जाम लग जाता है बुरी तरह से। यहाँ पर बच्चे को गिरने का डर रहता है। हमारा इस गली में सीवर रुक रहा है और कई दिन से प्रॉब्लम है, डेंगू मच्छर हो रहे हैं। हाँ, बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम खुद भी बीमार हो जाते हैं। हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, बार बार जाते हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्त ही जीवन का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकता। रक्त की पूर्ति केवल रक्तदान से ही पूरी हो सकती है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रेस दिवस पर पालेराम ट्रस्ट के सौजन्य से भिवानी मीडिया द्वारा सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में तीसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में भिवानी मीडिया कर्मियों द्वारा रक्तदान किया गया। प्रेस दिवस पर पालेराम ट्रस्ट के सौजन्य से भिवानी मीडिया द्वारा सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में तीसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में भिवानी मीडिया कर्मियों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भिवानी सिविल अस्पताल के PMO डॉक्टर एडविन ने किया। रक्तदाताओं को बैज लगाते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महान सामाजिक कार्य है। इससे न केवल ज़रूरतमंदों की जान बच सकती है, अपितु मन को शांति भी मिलती है। हमें नियमित समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए।
वहीं रक्तवीर राजेश जुडेजा और पालेराम ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने कहा कि रक्तदान एकमात्र ऐसा सामाजिक कार्य है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, अपितु रक्तदान करने वाले को भी शारीरिक व मानसिक फायदा मिलता है। आज यहाँ पर जो है प्रेस दिवस की आज यहाँ पर प्रेस दिवस की पूर्व संध्या पर जो है ब्लड कैंप लगाया गया है और सभी जो है अपने प्रेस कर्ता जो है सब बड़े बढ़ चढ़कर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब तक जो है 15 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी रजिस्ट्रेशन जो है बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। मैं इस सबको जो है धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रेस वाले भी बढ़ चढ़कर इस मुहिम पे आए हैं। उन सब क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये रक्तदान शिविर रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया गया है ताकि उनको खुद के परिवार में जरूरत पड़े तो वो खुद रक्तदान कर परिवार की पूर्ति करें। और मैं सभी भिवानी निवासियों से प्रार्थना करता हूँ, इस समय डेंगू चल रहा है और डेंगू की महामारी को देखते हुए ब्लड बैंक में आए और रक्तदान करें और उन्हें के बागी बने। डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय बाल दिवस समारोह बहुत ही मस्ती और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे विद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा के जोहर दिखाए। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आगाज वैदिक मंत्रोच्चारण से प्रिंसिपल जगदीप कौर द्वारा किया गया। स्थानीय डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल कोट रोड भिवानी के प्रांगण में 3 दिवसीय बाल दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम 13 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया, जिसमें फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, एकल नृत्य प्रतियोगिता व समूह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस में निर्णायक दल की भूमिका ऋतु अंदानी व पारू परमार ने निभाई। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में निर्णायक दल की भूमिका राजेश मुखी व नीरू ने निभाई। विद्यालय में विद्यार्थियों ने हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी गानों पर नृत्य करके क्षमा बांध दिया। डांस प्रतियोगिता में 64 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मंच पर एक के बाद एक हुई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने क्षमा बांधे रखा। विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। नमस्कार। बाल दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं सभी के बीच में एक बाल जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी श्रृंखला में हमारे 3 दिन का जो बाल उत्सव डीएवी में मनाया जा रहा था, उसका आज आखिरी दिन था। आज पहले दिन छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, दूसरे दिन फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया। आज जो है सोलो डांस और ग्रुप डांस परफॉर्मेंस सीनियर बच्चों ने दिखाई। बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और सभी टीचर्स ने भी अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई अच्छी तरह से। टीचर्स ने भी दिखाया कि उनमें कितना कैलिबर है। 1-2 दिन के बीच में उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंसेस के लिए तैयार किया और जो बच्चों के अंदर प्रतिभा है उसको उभारने में ये जो छोटे छोटे उत्सव हैं बहुत जो है हेल्पफुल रहते हैं। शहर के मध्य स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में मंगलवार को विभागीय आदेशानुसार युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के 50 बच्चों ने भाग लिया। विद्यालय प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता के मार्गदर्शन में करवाए गए इस कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए बिरही कला से जिला समन्वयक अधिकारी छतर सिंह एवं अजय कुमार प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान की टीम विद्यालय में पहुंची। कार्यक्रम में बच्चों ने संसद की कार्यवाही पूर्ण रूप से करके दिखाई। पक्ष एवं विपक्ष के द्वारा प्रश्नोत्तरी और आपसी सवाल जवाब का सिलसिला करीबन 1 घंटे तक चला। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, G20 सम्मेलन, बढ़ती हुई कीमतें, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इत्यादि अनेक मुद्दों पर युवा संसद में चर्चा की। अनेक मुद्दों पर विपक्ष ने पक्ष को घेरा तो स्वास्थ्य मंत्री, जन कल्याण मंत्री व शिक्षा मंत्री बने विद्यार्थियों ने बड़े ही सुंदर तरीके से उनका जवाब दिया। पक्ष और विपक्ष के तर्क वितर्क से पूरा सदन बार बार गूंज उठता था। सदन की कार्यवाही देखने के लिए अनेक स्टाफ सदस्य एवं छात्राएं मौजूद रहीं। बिरही कलां से आए कोऑर्डिनेटर छतर सिंह ने बच्चों को विस्तार से युवा संसद के बारे में जानकारी भी दी और उनकी तैयारियों की प्रशंसा भी की। दोनों ही निरीक्षकों ने बड़ी बारीकी से पूरी सदन की कार्यवाही का निरीक्षण किया। वहीं युवा सदन के लिए बच्चों को तैयारी करवाना, उन्हें संसद की कार्यवाही के बारे में पूरी जानकारी देना, संसद का सेटअप तैयार करवाने इत्यादि में स्टाफ मेंबर्स का पूरा योगदान रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी अच्छी बात करी और विपक्ष को आपका
विपक्ष ने प्रश्न पूछा अब सरकार क्या कर रही है, और वो भी इतना जोश में आकर के अब भाई सरकार के बस की बात नहीं है जो कि इसको जो है ना समाधान कर सके। ये बड़ा अच्छा प्रश्न दोनों ने किया इनसे, और इन्होंने जवाब देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आस्था जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना लागू की है 2015 में। इस योजना के तहत 40 कोर्सेज हैं, जैसे लेदर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि। इसका बजट 12,000 करोड़ रुपए रखा गया है। यहाँ तक कि सरकार ने संकल्प योजना 2018 में लागू की है, जिसका नाम है स्वयं रोजगार, जो लोगों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करा रही है ताकि लोग रोजगार सृजन योग्य बन सके। यहाँ तक कि विद्यालय में वोकेशनल कोर्सेज भी लागू किए गए, जैसे PCA, ब्यूटी, होम साइंस इत्यादि, जो विद्यार्थियों को कोर्सेज के प्रतियोगिताओं के रूप में उपयोग होंगे। धन्यवाद। इसके कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये हर वर्ष होता है यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम। ये हमारे NCERT और SCERT तथा डाइट के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जाता है। ये जो ऊंचे जो सरकार होती है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको केवल ये दिखाने के लिए हाँ भाई हमारे विद्यालयों में जो है ना बच्चे हैं वो बहुत कुछ उभर करके इस प्रोग्राम को करते हैं। एक रोल प्रोग्राम है ये, और इसमें जो है वहाँ तक कि सरकार भी सीखती है। हमारे बच्चे इतने शांत ढंग से इस कार्यक्रम को करते हैं और बड़ा अच्छा प्रदर्शन होता है इसका। हर वर्ष इसमें भाग लेते हैं। जैसा कि अभी जो है इस विद्यालय का हो गया, अगले दौर में किसी अन्य विद्यालय का प्रोग्राम रखा जाएगा और इसमें बढ़ चढ़ करके भाग उत्सुकता से लेते हैं बच्चे हमारे। क्या इस कार्यक्रम में बच्चों को किसी तरह के पुरस्कार भी दिए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, जो है ना इसमें धनराशि होती है वो फिक्स की जाती है SCERT और NCERT के माध्यम से, और सर्टिफिकेट भी इसके दिए जाते हैं। प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय ये सभी को जो है पुरस्कार देते हैं। ये पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है और उसके बाद कमिश्नरी लेवल का प्रोग्राम होता है और फिर स्टेट लेवल का ये प्रोग्राम रखा जाता है, जिसके निरीक्षण के लिए बच्चों को वहाँ नहीं जाना होता, इसी विद्यालय में, यानी कि जो प्रथम द्वितीय तृतीय रहते हैं उनके विद्यालयों में ही निरीक्षण कमेटी गठित करके भेजी जाती है। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारा अपना फाउंडेशन के द्वारा कोट रोड पर स्थित झुग्गी बस्तियों में बाल दिवस के अवसर पर स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भिवानी के कोट रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को हमारा अपना फाउंडेशन के द्वारा स्टेशनरी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारा अपना फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी के तहत जो ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई है, उन्होंने कहा कि आगे भी हमारा अपना फाउंडेशन इस तरह के कार्यक्रम करता रहेगा। मेरा नाम ऋतुपर्ण ओला है और मैं सरकारी अध्यापक से रिटायर हूँ। उससे पहले सेना शिक्षा कोर से रिटायर हूँ और समाज सेवा से जुड़ा हूँ। हमारा उद्देश्य यही है, आज बाल दिवस का दिन हमने चुना है कि बच्चों को हम पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति इतना जागरूक करें ताकि उनका भविष्य भी जो है उज्जवल हो और वो देश के जो है विकास में अहम योगदान दे सकें। ये जो शुरुआत है जो बच्चों की, इनको प्रेरणा देने के लिए हमने ये कापी और पेंसिल जो इनको दी हैं ताकि बच्चे पढ़ें। आगे हमारे से और भी जो कुछ होगा, बच्चों की जो सहायता इनको ज़रूरत पड़ेगी वो हम हर समय इनके लिए। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, इनको इतनी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो सकती, तो हमारे सचिन जैन जी के माध्यम से हमने इन बच्चों को आज एक स्टेशनरी और पेंसिल के माध्यम से एक छोटी सी शुरुआत की है। जैसा सचिन जी ने बताया कि आने वाले समय में अगर इनको कोई कोचिंग की व्यवस्था या टीचर की व्यवस्था अगर प्रोवाइड हुई तो हम इनको वो व्यवस्था करवा के देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ।
रोहतक रोड गांव नौरंगाबाद पर स्थित भूमि मामले में मंगलवार को प्रशासन द्वारा सभी कागजातों की जांच करने के बाद न्यायालय से स्टे देते हुए विक्रेता को जमीन पर न जाने के आदेश दिए। इस अवसर पर शिकायतकर्ता ने प्रशासन को आभार भी व्यक्त किया। ऐश्वर्या पुत्री पवन कुमार ने बताया कि करीबन 2 साल पहले रोहतक रोड गांव नौरंगाबाद में स्थित भूमि नौरंगाबाद निवासी नरेश व दयानंद से खरीदी थी। कुछ समय के बाद विक्रेता के मन में बेईमानी आ गया और उन्होंने नाजायज रूप से उनकी जमीन में दखल अंदाजी शुरू कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय व एसएचओ महोदय की टीम ने शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जमीन की निशानदेही की और वहीं जमीन पर खड़े होकर करवाई गई, जिसके लिए वो प्रशासन के आभारी रहेंगी। मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैंने 2021 में नौरंगाबाद स्थित गांव में रोहतक रोड पे एक ज़मीन ली थी। ज़मीन देने वालों का नाम है नरेश और दयानंद। ये ज़मीन मैंने मेरी पूरी लाइफ की पूंजी जोड़ के ली थी, जिसमें मुझे स्कूल बनाना था। लेकिन थोड़े टाइम से क्या चल रहा है कि जिनसे मैंने ज़मीन खरीदी, नरेश और दयानंद ने, उन्होंने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। और लेकिन आज पूरे डिपार्टमेंट ने खड़े होकर, एसएचओ सर ने, एसपी सर ने, उनकी पूरी टीम ने, खरक पुलिस स्टेशन ने, सरपंच जी ने, सब ने, पूरे हमारे समाज ने, भिवानी के समाज ने मिलके आज खड़े होकर यहाँ पे हमारे यहाँ निशानदेही करवाई है। एंड हमें विश्वास दिलाया, मुझे विश्वास दिलाया कि हम लोग कोई अकेले नहीं है। अगर कुछ भी गुंडागर्दी होती है, कुछ भी असामाजिक तत्व आगे आने की कोशिश करते, तो पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा उनको पीछे करने का रहेगा और हमारी हमेशा सहायता करेगा। जी सर, क्या मामला था? किस प्रकार की कार्रवाई की? पवन गोयल ने जमीन ले रखी थी नौरंगाबाद वालों से। उस पर ये 3 एकड़ करीब थी, उन पर डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था। आज उसके ये पवन गोयल ने अपना ये कब्जा कार्रवाई हो रही थी, कब्जा ले रहे हैं अपने और ठीक ठाक चल रहा है अपने। तो आज नपाई वगैरह जो इस तरह हाँ, नपाई वो इसमें जो पैमाइश थी वो पैमाइश हो गई है और नीम खुदाई का काम चल रहा है अपने आराम से। इसमें कोई ऐसी वो हरकत नहीं हो रही। कोई ऐसी प्रकार की बात नहीं, कोई वो नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक काम चल रहा है, किसी प्रकार की कोई भी वो नहीं। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।